बागेश्वर के युवा यदि दीपक गढ़िया से प्रेरणा लें तो गांव के बंजर खेतों को भी आजीविका का साधन बनाया जा सकता है। कपकोट के पोथिंग निवासी दीपक गढ़िया गांव में ही सब्जी, फूल तथा जड़ी बूटी उगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं। दीपक गढ़िया बताते हैं कि उन्होंने भी बड़े शहरों में जाकर नौकरी करने का मन बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने गाँव के ही बंजर खेतों में व्यावसायिक खेती करने का निर्णय लिया। उनके इस प्रयास में उद्यान विभाग व कृषि विभाग ने भी सहयोग दिया। पोथिंग निवासी दीपक गढ़िया से यदि प्रेरणा ली जाए तो गांव में भी मेहनत के दम पर रोजगार पैदा किया जा सकता है। सर, मैं ग्राम सभा पोथिंग में ये कृषि का कार्य करता हूँ, सब्जी का काम करता हूँ। ग्राम सभा पोथिंग, मेरा नाम है दीपक सिंह गढ़िया। मैं तकरीबन पिछले 4-5 सालों से ये काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ फूलों की खेती भी करता हूँ, आप देख रहे हैं सब्जी की खेती भी करता हूँ। पॉली हाउस में अभी इस टाइम पे खीरा है और बाहर बैगन है, शिमला मिर्च है। मल्चिंग में करता हूँ। विभागों से कुछ ना कुछ मदद मिलती है, लेकिन वो मदद पूरी नहीं हो पाती है। जैसे हम बात करें तो मैंने बहुत बार विभागों से बात की कि फूलों के क्षेत्र में हमारा एरिया आगे बढ़ सकता है, तो फूलों में मदद हमको नहीं मिल पा रही है। फूलों के बल्ब मिलते हैं, फूलों के बीज मिलते हैं, तो उस पर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है या देना नहीं चाहती। और उसके बाद और भी बहुत सी आवश्यकताएं होती है, पूरी नहीं होती है। पिछले बार पेट्रोल की बहुत किल्लत आई और पेट्रोल पंप पे जब मैं गया जर्किन लेकर के, तो उन्होंने कहा भाई जर्किन में नहीं मिलेगा। मैंने उनसे यही कहा कि भाई अब मैं जो अपना पावर टिलर है, जो छोटा ट्रैक्टर हम कहते हैं, सरकार से हम खरीदते तो हैं सब्सिडी के माध्यम से, लेकिन हमको पेट्रोल ही नहीं मिल पा रहा है। पेट्रोल लेने के लिए हम ट्रैक्टर को वहाँ थोड़ी ले जाएंगे पेट्रोल पंप पे। तो इस ओर भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। जो जरूरी आवश्यकता है किसी भी किसान की, सिर्फ मेरी बात नहीं है, हर किसान की छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकता है, वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे पास इस टाइम पे अवेलेबल खीरा है और शिमला मिर्च की, बैगन की फ्लोरिंग भी हो रही है और छोटे छोटे बैगन शिमला मिर्च लग भी रहे हैं अभी। मेडिकल प्लांट मेरा इससे थोड़ा दूर 200 मीटर नीचे का एरिया है, उसमें तकरीबन 1.5 एकड़ में इस समय पर अभी स्टीविया है, स्टीविया के पौधे हैं। और एक एकड़ में मैंने अदरक लगाया हुआ है और अभी 1 एकड़ में लेमन ग्रास की मेरी योजना है, लेमन ग्रास लगाने की। सर देखो, सहयोग सही से मिले, मौसम भी हमको सहयोग दे पाए, तो तकरीबन एक कृषक अगर इतने बड़े स्तर पर अगर काम करेगा, 1 हेक्टेयर के आसपास अगर काम करे, 1 हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर, तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए की कमाई साल भर में हो सकती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत से फूल होते हैं, फूलों का बीज है, चाहे मेडिकल प्लांट पे हम जाए, मेडिकल प्लांट की जरूरत मिले, वो तो खैर उद्यान विभाग, कृषि विभाग से नहीं होता है, सीमैप से होता है या पन्नगर से हम संपर्क करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारा दूरस्थ क्षेत्र है। और उसके अलावा आपको जानकारी होगी, पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैं सूचित कर पाया हूँ कि मैं मशरूम का काम भी करता हूँ। जब हम मशरूम का काम करते हैं तो हमने कई विभागों में हमने ये बात रखी कि हमको मशरूम के लिए कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। वो कंपोस्ट हमारे इन पहाड़ी जिलों में कहीं पे भी उपलब्ध नहीं होता है, वो सिर्फ नैनीताल जिले में जोलीकोट में उपलब्ध होता है। और नैनीताल जिले में जोलीकोट में जब उपलब्ध होता है तो वो हमें मिल नहीं पाता है। हम वहाँ जाएंगे, एक बार उनसे मांग रखेंगे तो कहेंगे भाई एक बार डिमांड दो। अब एक बार हम डिमांड देने के लिए जाए, फिर दूसरी बार हमने 3 टन की मैंने अगर डिमांड दे दी तो 3 टन जब मैं लेने के लिए जाता हूँ तो मुझे उस टाइम पे 1 ही टन मिलता है। वो कहते हैं ये लोग उधम सिंह नगर इधर के लोग ले गए। तो सरकार ने प्राथमिकता देनी चाहिए कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को रोजगार किस प्रकार से मिल पाएगा। जब वो कंपोस्ट हमको देंगे, प्राथमिकता हमको देंगे कंपोस्ट के लिए, तो मिल पाएगा। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में होता ही है कि वहाँ कंपोस्ट लोग घरों में भी बनाते हैं, प्राइवेट स्तर पे भी वहाँ पर मिलता है, तो वहाँ के लोग तो खरीद सकते हैं कहीं से भी, लेकिन हम नहीं खरीद सकते क्योंकि यहाँ पे उपलब्धता नहीं है। तो मैं सरकार से यही मांगे मेरी सभी के लिए कि भाई मशरूम के क्षेत्र में अगर हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, रोजगार को आगे बढ़ाना है, तो मशरूम के लिए कंपोस्ट की व्यवस्था इन जो हमारे पहाड़ी जिले हैं, चाहे अल्मोड़ा की बात करें, बागेश्वर की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, इन जिलों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सर ऐसा है, देखो, अधिक की चाह में तो लोग अपने घर से बाहर जाते हैं। अगर खेत यहाँ पर बंजर है तो कहीं ना कहीं सरकार का भी वहाँ कहीं ना कहीं हाथ है कि जो हमारा पलायन हो रहा है, बेरोजगार हम हो रहे हैं, तो सरकार भी कहीं ना कहीं हमको हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं, अगर हम खेती करें, एक सामान्य कृषक अगर खेती करता है तो उस खेती से 10-20 नाली खेती से वो 15,000 की तनख्वाह जो उसको मिलती है। 6 महीने में हमारी जो खेती होगी गेहूं की या धान की, तो 15 छक्के 90, 6 महीने में अगर वो 90,000 1 लाख के आसपास कमाता है तो इस खेती के माध्यम से वो नहीं कमा पाएगा। तो सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भाई आप व्यवसायिक खेती किस प्रकार से कर पाएंगे, चाहे उद्यान के क्षेत्र में आप खेती करें, मेडिकल प्लांट के क्षेत्र में करें, फ्लोरिकल्चर के माध्यम से करें, तो इस ओर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और इस ओर अगर युवा काम करे, चाहे 20 नाली में अगर फ्लोरिकल्चर का काम करेगा, उद्यान का काम करेगा, तो उसको बाहर जाकर नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होगी।
सीसीएन न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।